तो ये बेटा सोया भी नहीं और सवेरे 4 बजे उठ के मैं मानो कि जो आओ भगत की, ऐसा मेरा दोस्त, ऐसा मेरा प्यारा प्यारा बेटा देवेंद्र। थैंक यू। मतलब ये जो मौका है, पिताजी की विदाई है, इमोशनल मैं हूँ और थोड़े शब्द हो सकता है कि निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो। रेडियो पे काम किया, टेलीविजन पे काम किया, लेकिन ऐसे जब मौके होते हैं तो शब्द कम निकलते हैं। और हाँ, पिताजी ने बोला कि मैं सोया नहीं, सोया था मैं 2 घंटे लेकिन मेरे ससुर जी अशोक कुमार लांबा जी ने मैं ठा दिया 4 बजे। मैंने पहले कह दी थी मेरे ससुर जी नहीं सोए, इस बात का कि 4 बजे खाना है, तो सारा क्रेडिट उनको इस बात का ना। और शुरू कैसे करूँ ये खास पता नहीं है, लेकिन अभी मैं वॉशरूम गया था, यहीं से शुरू करूँ। तो क्योंकि पिताजी इस स्कूल में आए हैं और बहुत कम समय इनको मिला यहाँ पे काम करने के लिए, और जब भी किसी स्कूल में जाते हैं, बुगोड स्कूल में जब गए थे, इनके साथ मेरा वहां से बहुत अच्छा रिश्ता है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन जिस भी स्कूल में जाते हैं एक हिसाब से छा जाते हैं और काम बहुत अच्छे से दिल से करते हैं। और स्कूल में मैं गया, जैसा वॉशरूम बाथरूम मैंने यहाँ देखा ना, किसी सरकारी स्कूल में आज तक नहीं देखा। इस चीज के लिए ये स्कूल के जो भी काम कर रहे हैं यहाँ पे टीचर्स और जो भी मैनेजमेंट है, वो सबको मैं कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ और ये बहुत 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 अच्छी बात है। अब पिताजी की जर्नी आज स्कूल जो प्रोफेशनल जर्नी है इनकी वो आज खत्म हो रही है। उनके साथ मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, उससे ही शुरू करते हैं। फिर मेरे को मिल गया एक तरीका ना शुरू करने का। बुगोड में जब पिताजी गए थे ना 21 मई 1993 को, तो कुछ दिन के बाद मुझे भी साथ ले गए। हालांकि मैं 4-5 साल का होगा, और पिताजी मेरे को पेट पे लुटा के अपना गोली छोटी छोटी मिट्टी की बना के उनसे मेरे को सिखाते थे। तो तभी से शायद मैं पिताजी का दोस्त भी बन गया और अच्छा आगे बढ़ता रहा। फिर जैसे पिताजी को याद है कहाँ कहाँ कितने दिन रहे, मुझे भी सारा याद है, और फिर आगे ये जो जर्नी है बढ़ती रही। अब पिताजी के लिए बहुत सारी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी सुन सुन के मैंने याद की है, तो मैं पिताजी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। पिताजी बहुत खास हैं, पता है, गुस्सा इतना करते हैं ना कि कमरे के पिटाई भी कर रखी हमारी। पर अगले दिन शाम में या उससे दिन शाम मैंने पूछा है यार वो गणे मारे गए थे सॉरी फॉर दैट। मतलब इन्होंने मेरे से माफी भी मांगी हुई है एक दोस्त की तरह, जैसे हस्बैंड वाइफ भी मांगते हैं वैसे भी दोस्त मांगते हैं, तो ये ऐसे हैं। फिर शुरू से ही जैसे गांव में भी थे, शहर में भी, तो कहते भाई दूसरे की बाढ़ बेटिया का नहीं देखा नहीं करते, गलत नजरता है, सब न बढ़िया दरिया रखा है। फिर नो भी पूछे किसी पे प्यार कराएंगे तो इस तरीके के हैं मेरे पिताजी, दोस्त भी, कठोर भी, सख्त भी और मस्त भी। तो इस तरीके के पिताजी हैं। और कुछ चीजें मैंने जो लिखी है वो बताता हूँ। हाँ, पिताजी की खासियत ये है कि पिताजी गांव से निकले थे, पता है, एक कुर्ता पजामा होता था इनके पास और उसी से स्कूल जाते, फिर धोना अगले दिन, फिर उसी से स्कूल जाते। गांव से 3-4 किलोमीटर है हमारा ब्योले गांव, वहां पे पढ़ते थे। फिर कोर्स किया, वो भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी, लेकिन वो फिर भी है ना रुके नहीं और चलते रहे। और उसके साथ उन्होंने अपने जो गांव था, कई बार ऐसा होता है ना गांव से अगर कोई निकलता है तो उसके घर वाले विरोध करते हैं। हमारे भी एक इच्छा मिजाती जीवा का आरती है बलराज की ले जगह आड़े के बालक निपट थे, लेकिन हम करनाल आ गए थे। तो ये एक हिसाब से है ना, कई बार बोला जाता है जैसे बिहार से लोग यहाँ पे आते हैं आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से लोग विदेश जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसका एक एग्जैक्ट वर्ड है पलायन। आपने सुना भी होगा खबरों में कि वो पलायन कर गए, मतलब कि आगे बढ़े। उसका जो एग्जैक्ट मतलब है, जैसे कि बिहार से अगर कोई लोग आ रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, उसका मतलब अपना गांव छोड़ के जाना नहीं है खाली, उसका मतलब है कि हम संभावनाओं की तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, कि आगे हमें वहां पे कुछ संभावनाएं मिलेंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज बेटर है जो हमारे यहाँ पर नहीं है, और हम वहां से वो चीजें हासिल करके फिर अपने गांव में, जैसे कि पिताजी की इच्छा थी कि मैं जटीपुर में सेवा करूं, और इसके लिए सोच रहे थे कि मैं 3-4 साल वहां पे जॉब करूं। तो इस तरीके का तो इंसान को आगे बढ़ते रहना चाहिए। पिताजी से जो मैंने सीखा, और मैं आज जो छोटे छोटे बच्चे है ना, जी साल ले रहे हैं और मारते भी रहे, ताड़ी तुड़ी बजावा पूरा बढ़िया, मतलब मौसम बढ़ रहा। तो
ये मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों को भी, अगर आपकी तरफ से कोई निकलता है, आपके घर से परिवार से कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको जाने दो, आगे बढ़ने दो, थोड़ा सपोर्ट करो और उनको कुछ समझा लो, मतलब ना कि उनसे आपको जो उम्मीद है वो पूरी कर लें। ये तो हो गई जो छोटी सी शुरुआत की बात थी। हाँ, एक छोटा सा ये ज्ञान भी हो सकता है ना, छोटा सा बच्चा हूं वैसे तो मैं, काफी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज्ञान हो सकता है कि किस्मत पे जैसे हम बिलीव करते हैं ना कि किस्मत अलग अलग चीज होती है। हमने शुरुआत से मतलब 5-6 साल से, जब से रिटायरमेंट की बात चल रही है, पिताजी को हमेशा याद होता है मेरे आज 5 साल रह गए, 6 महीने 2 दिन 1 घंटा फलाना दिखता है ना जो भी। तो पिताजी शुरू से कर रहे थे, हमें ये था कि करनाल का जो पहले वाला स्कूल था वहीं से रिटायरमेंट लेनी है और ये, लेकिन एकदम से पिताजी की किस्मत में यहाँ पे आना था और इस स्कूल की किस्मत में था कि वो यहाँ पे आएंगे और सेवा करेंगे। तो ये किस्मत की चीज होती है, ये जरूर मिलती है, लेकिन उस दौरान जो हमें किस्मत से मिला है उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, उसको कैसे उपयोग करना है और कुछ बढ़िया देना है, वो हमारे ऊपर होता है। उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और अब कुछ बातें थोड़ी थोड़ी याद आ रही हैं, 5-4 मिनट तो ये है। और पिताजी मस्त है वैसे, मतलब 3 दिन पहले एक और स्कूल में पार्टी थी, वहां पे भी मैंने यही बोला था कि पिताजी मस्त है, बिंदास है, एकदम मस्त रहते हैं, हर किसी की फिक्र करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं और एकदम मस्त है, मतलब हमारे लिए ना बहुत बढ़िया। अब मैंने ना एक कविता लिखी थी, लिखी क्यों थी कि रात को परी हमारी इसको मच्छर काट रहे थे और मैं इसके लिए ना वो कर रहा था कि ताकि इसको मच्छर ना काटे, कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा था। तो मुझे कुछ चीजें याद आई तो मैंने लिखी। ये चीज मैं पिताजी को इसलिए डेडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी अब बाप बन गया हूँ और इसी चीज के लिए मैंने लिखी थी। लाइन है, कविता है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, थोड़ा सा सुनना, अच्छी लगे तो ताली भी बजा देना, कोई बात नहीं। ना अपनी फिक्र थी ना किसी और की, बस आराम से सो जाना था, खुद सो जाते थे आराम से, न किसी और को सुलाना था। लेकिन अब मच्छर ना काटे, मच्छरों से बचाना है, सर्दी ना लगे, कंबल भी उड़ाना है, अपने बच्चे को प्यार से सुलाना है, ये पता चल रहा है क्योंकि यारो अब मैं बाप बन गया। पहले दिखाता था नखरे, मेरा ये नहीं लाए, मेरा वो नहीं लाए, अब नहीं चलते वो नखरे। तुम अब तो मैंने ही सब टाइम पर लाना है, लेट नहीं हो जाना है, नहीं तो नखरे। ये पता चल रहा है क्योंकि यारो अब मैं बाप बन गया। पहले टाइम और था, कुछ और टाइम था, जो कमाए कर दिए खर्च, ना किसी को दिखाना, ना कुछ बताना, ना बचाना, कुछ नहीं था। अब जमकर कमाना भी है और साथ में बचाना भी है। ये पता चल रहा है क्योंकि यारो अब मैं बाप बन गया हूं। क्यों पड़ती थी डांट, मतलब पिताजी क्यों हमें डांटते थे, पीटते थे और फिर प्यार से मनाते थे, उन चीजों के बारे में लिखा। क्यों पड़ती थी डांट, क्यों होते थे परेशान माँ बाप, आज पता चल रहा है क्योंकि यारो अब मैं बाप बन गया हूँ। पता चल रही हैं सारी बातें हमारी खुशियों के लिए, हमें अच्छी अच्छी सेवाएं देने के लिए। गांव से आए, ड्यूटी से जाके फिर खेत में जाना, टिबल चलाना, 80 फुट गहरे कुएं में जाके 3 बार मोटर चलाना, हवा निकालना, वो सारी चीजें, तो मतलब इन्होंने इतना कुछ किया है। पता चल रही है सारी बातें हमारी खुशियों के लिए, कैसे काटी होंगी माली रातें, सब पता चल रहा है क्योंकि यारो अब मैं बाप बन गया हूँ। ये थी मेरी कविता छोटी सी। और मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ लास्ट में ना, कि मेरे पिताजी की खासियत ये है, पिताजी हमेशा जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या कुछ एडवांस या कुछ फैशनेबल, तो पिताजी बोलते हैं हमारे लिए जो काम हो रहा है देसी का दर पूर्वी चाल। तो लेकिन इसका ना बहुत अच्छा और मस्त एग्जाम्पल ये है कि पिताजी गांव से आए और शहर से थोड़ी सी दूर है, गांव का स्कूल है और शहर में रहे लोगों से मिले, सारी चीजें हैं, लेकिन आज पिताजी की रिटायरमेंट पे ना खिंड के दिखा लग रहा है। यह सबसे खास बात है कि एक इंसान गांव से भी है, शहर से भी है, आपने रागनी भी सुनी है, तमाम चीजों को आप इंजॉय भी कर रहे हो, तो हर चीज को पॉजिटिवली देखो, सकारात्मक सोच के साथ देखो, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और इस स्कूल के बच्चों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्कूल के स्टाफ ने और बच्चों ने जो भी आज हमें ये सम्मान दिया, मतलब मैं भी
स्टूडेंट रहा हूँ, सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हूँ, हमने भी गुरुजनों की रिटायरमेंट देखी है, लेकिन ऐसी आज तक नहीं देखी। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप लोग खुश रहें, समाज में अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें फैलाएं। कुछ नेगेटिव है तो छोड़ दो, जरूरी नहीं कि हम सारी चीज लें। बाय बाय, राम राम, जय राम जी। सिर्फ यो बोलकर ये मैं बोल दूं। धन्यवाद देवेंद्र जी। अब मैं गांव नगला फार्म के सरपंच, वर्तमान सरपंच, ये शेखपुरा गांव के अधीन है ये स्कूल, और ये सरपंच है यहाँ के। और इन्होंने, जब मैंने यहाँ 13 तारीख को ज्वाइन किया, हमारे मुख्य अध्यापक जी ने 3-4 दिन के बाद इनको बुलवाया, और मैंने देखा भाई मेहनती सरपंच हैं। मैंने अपील की इनसे कि इस विद्यालय में एक स्टेज चाहिए। ये जिसके ऊपर हम बैठे हैं, ये इन्होंने सिर्फ इतना कहने से ही ये स्टेज बनवाई। और विद्यालय में अभी अभी 10 पंखे इन्होंने विद्यालय को दिए थे। और जिसके ऊपर आप बैठे हो, यहाँ पे इतना इतना पानी हो जाया करता। यहाँ इस विद्यालय को साफ सुथरा बनाने में बहुत अहम रोल है आदरणीय सरपंच साहब। आज के इस समारोह का जो आयोजन यहाँ पर हो रहा है, मैं पीटीआई साहब का और इस स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस रूप में ये समारोह का आयोजन इन लोगों ने किया है, एक मेरे हिसाब से शायद एक नई परंपरा इन्होंने शुरू की है। धन्यवाद मास्टर जी मेरा कर रहे हैं, परंतु मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं इनका धन्यवाद करूं। जो इन्होंने कहा कल्प यहाँ पर की है, पीछे इन्होंने मेरे को बुलाया मास्टर जी ने, और बच्चों को जो इन्होंने योगा का और पीटी का जो प्रोग्राम मैंने देखा, जो ड्यूटी है उसको भी निभाने के लिए मैं दोस्तों को कहना चाहूँगा, एक गीत है आशा प्रमाण करेंगे। और मैं इतना गीतकार तो नहीं हूँ, आप जैसे 2 शब्द है मैं चढ़ा करता हूँ। अंत वेले सब तेनू छड़ जानेंगे, कर्म तेरे सामने तेरे आनेंगे। अंत वेले सब तेनू छड़ जानेंगे, कर्म तेरे सामने तेरे आनेंगे। हेलो, उससे पूछना किसे ने वार नहीं, हाँ उस वेले पूछना किसे ने वार नहीं। मैं करनाल हूँ। जिस कड़ी जमले थोड़ी देर में फोन करो, थोड़ी देर में। आनेंगे, कर्म तेरे सामने तेरे आज कौन यार दूर का बोल। अंत वेले हाँ, अपने फंक्शन बजा रहे हो। ना लैब के न्यू किसने बताइए नहीं। हाँ खुद का। कटिया जई तेरे ते पानेंगे। साथ ही नमस्कार कहता हूँ। और वैसे थोड़े कड़े शब्द है, आप जी ने जो अच्छे कर्म किए हैं वो तो देखो यहाँ पर जो है लिखा गया है, एक एक शब्द और एक एक जो आपने यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे जो हैं सुन रहे हैं, उनके लिए जो आपने कर्म किए हैं, मैं आप जी से आशा करता हूँ आप रिटायर होने के बावजूद भी यहाँ पर इनको मार्गदर्शन करते रहेंगे। और मैं बार बार आपका तहे दिल से धन्यवाद अपने ग्रामवासियों की तरफ से और अपनी तरफ से भी पंचायत की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मैं ये मौका दिया है। और मेरे को जो यहाँ पर बुला करके आप जो मेरे पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरी पंचायत मेरे साथ बैठी है, उनके सहयोग से मैं कर पाया हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सबसे पहले सभी रिस्पेक्टेड रूरल फैमिली से सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम।
सभी टीचर्स को, गुरुजनों को नमस्ते गई। और शुरुआत करना चाहूंगी मैं अपने से। बेटी मैं लांबा परिवार की, शादी से पहले से। उसके बाद जो हर कोई बच्चे का सपना होता है कि अपनी एक नई पहचान बनाना, तो मेरा सपना ये था कि मैं रेडियो में अपनी पहचान बनाऊं। तो वो उसके बाद मेरा ये सपना पूरा हुआ और रेडियो में एज ए आरजे। लेकिन साल 2013 एक ऐसा साल आया जिसमें मेरी पहचान एकदम बदल गई, क्योंकि जब से मैं रूहल फैमिली की मेंबर बनी, रूहल फैमिली की मैं बहू बनी, उसके बाद से एक नई पहचान हो गई कि एज बहू भी मुझे कुछ जिम्मेदारियां संभालनी हैं। और अब जैसे कि मेरा देवर आज वो भी मैरिड हो गया, तो अब मैं बड़ी बहू हो गई हूँ, तो थोड़ी और जिम्मेदारियां बढ़ गई है मेरी, जिसके साथ मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। तो अब ये भी मेरी एक नई पहचान है, जिसमें मतलब दुगनी खुशी मुझे अब मिल रही है। और बात करूं कि अब मुझे नवंबर में 4 साल हो जाएंगे रूहल फैमिली से जुड़े हुए, और ये मेरी खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे इतने अच्छे सास ससुर मिले हैं। और स्पेशली कहूंगी मैं पिताजी के बारे में, तो पिताजी ने शुरू से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर भी किया है हर चीज के लिए। और कितना भी गुस्सा होते हैं, लेकिन मुझे हमेशा पूरे घर में मेरे हस्बैंड देवेंद्र के बाद अगर मैं सोचती हूँ कि मुझे ये बात ठीक नहीं लग रही है, मुझे किसको कहना चाहिए, तो वो पिताजी हैं, जो बहुत जल्दी इस बात समझते भी हैं और बहुत जल्दी मान भी लेते हैं। तो ये खासियत है। अगर मुझे माँ को भी कोई बात के लिए मनाना होता है, तो मैं पहले अप्रोच पिताजी को ही करती हूँ। और बात करूँ पिताजी की, तो पिताजी के बारे में तो वैसे आप सभी बहुत कुछ बोल चुके हो, सभी जानते भी हैं। लेकिन पर्सनली टाइम की बहुत ज्यादा पाबंद है, बहुत ज्यादा। शुरू से स्कूल में जाना हो, और चाहे अपनी फिटनेस को लेकर, ऐसा नहीं है कि संडे हमारी तरह जैसे हम लोग भी सोचते हैं नॉर्मली, चलो आज संडे, आज घूमने नहीं जाना है। नहीं, पिताजी का वही शेड्यूल है, 4 बजे उठना है। यहाँ तक कि सर्दियों में तो ये भी इतना भी ख्याल रखते हैं कि सर्दियों में पानी गर्म करना है, तो सबसे पहले पिताजी 2:30-3 बजे उठकर पानी गर्म सभी के लिए लगा देते थे। और आज भी ये शेड्यूल है। मतलब इतनी खुशी मिलती है कि कितना ध्यान रखते हैं। और हमेशा उन्होंने कभी बहू की तरह तो मुझे ट्रीट किया ही नहीं, हमेशा बेटी की तरह रखा। और आज भी मतलब कोई बात, कोई सलाह मशवरा है तो सभी को बिठाकर करते हैं। तो इससे बड़ी क्या खुशी की बात होगी एक बहू के लिए कि वो थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ। बस पिताजी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू पिताजी, इतना प्यार देने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी को इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। और पिताजी हमेशा हमारे लिए शिक्षक रहेंगे, बेशक वो आज रिटायर हो गए। थैंक यू सो मच।